नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एफएसडीएल वर्सेस ईगो स्ट्रीमिंग। जी हाँ गाइज, हम सबको पता है कि रिसेंटली जब साफ चैंपियनशिप खत्म हुआ उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था ईगो स्ट्रीमिंग साहब को रिगार्डिंग द एफसी एशियन कप, उसमें उन्होंने बोला था कि अभी इसकी कोई प्रिपरेशन की बात नहीं है, वो प्रिपरेशन होंगी दिसंबर में। और अगर मेरी टीम और मेरे स्टाफ और मैच को अगर एफसी एशियन कप से पहले 4 वीक का टाइम नहीं दिया जाता है तो हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम एफसी एशियन कप में कैसा परफॉर्मेंस दें, वो हमारे ऊपर नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला था, यानी कि उन्होंने सीधा यहाँ पे एफएसडीएल एंड एएफएफ के ऊपर प्रेशर डाला है कि हमको आपको कैसे भी करके यहाँ पे 4 वीक का टाइम देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे 2-3 प्लेयरों के भी स्टेटमेंट आए थे जिसमें अनिरुद्ध थापा ने भी ये सेम चीज़ बोली थी कि हाँ भाई, हमको अगर अच्छा करना है तो हमको टाइम देना पड़ेगा 4 वीक का। उसके अलावा संदेश चिंगान ने भी ये सेम चीज़ बोली थी। लेकिन इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एएफएफ के जो सेक्रेटरी जनरल है साजी प्रभाकरन सर, उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है क्योंकि इसी मंथ यहाँ पे आईएसएल का क्या बोलते हैं कि शेड्यूल भी रिलीज होने वाला है और वो एफएसडीएल यहाँ पे रेडी कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग साजी प्रभाकरन सर ने यहाँ पे बोला है कि 4 वीक का टाइम देना इट्स अ इम्पॉसिबल थिंग। एंड इम्पॉसिबल क्यों है, उसके कुछ रीजंस भी है डेफिनेटली, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एएफसी एशियन कप है वो मिड सीजन होने वाला है, तो ऑलरेडी वहाँ पे एक महीने की विंडो तो वो यहाँ पे आईएसएल को देनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे हम सबको पता है कि अगर वो एक महीने की वो विंडो देते हैं तो 1 महीने उनकी आप देखिए कि आईएसएल ऑलरेडी वहाँ पे लेट हो रही है थोड़ा सा। नो डाउट वो अर्ली स्टार्ट करने वाले हैं, सितंबर के लास्ट वीक में वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि जनरली हर टाइम अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होती है, लेकिन वो 10-15 दिन वहाँ पे अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अब फिनिश होंगी अप्रैल में, और हम सबको पता है कि मार्च के एंड से यहाँ पे आईपीएल भी स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनेंशियली भी यहाँ पे आईएसएल को या एफएसडीएल को यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार यहाँ पे आईपीएल के साथ ओवरलैप जरूर होगी आईएसएल। और अब जब आईपीएल चालू होता है तब व्यूअरशिप का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए आप देखिए हर वक्त ऐसा ही शेड्यूल होता है कि आईएसएल खत्म हो जाती है और उसके बाद ही आईपीएल स्टार्ट होती है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट भी दोनों ही उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, दोनों के राइट्स उनके पास है, तो वो भी इसीलिए उनको भी फाइनेंशियली ज़्यादा फायदा मिलता है ऑडियंस का। तो ये भी एक यहाँ पे डिसीजन है कि भाई अगर आप पहले ही अगर क्या बोलते हैं ऑलरेडी 1 महीने का एफसी एशियन कप का टाइम दे रहे हो, उसके अलावा 1 महीने का प्रिपरेशन टाइम भी दोगे, तो ये काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि भाई और भी ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, शायद मई में फिर खत्म होगी आईएसएल, तो ये वाला सीन बन जाएगा। उसके अलावा हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है क्या बोलते हैं कल्याण चौबे साहब, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले बोला था कि हम चाहेंगे कि नेक्स्ट सीजन से कोई जो इंडियन फुटबॉल सीजन है वो अप्रैल में ही खत्म हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है मई मंथ में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और वो काफ़ी ह्यूमिड और हॉट कंडीशन में प्लेयरों के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम चाहेंगे, तो अगर इस बार देखिए आप देखिए फेडरेशन कप जो नया आ रहा है हीरो सुपर कप की जगह पे, अगर वो बीच में सेट नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में आपने ऑलरेडी जो सारी फीफा विंडो है उसमें भी मैच रख दिए हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप बीच में फेडरेशन कप को फिट कर पाओ। डेफिनेटली वो ट्राई जरूर करेंगे, अगर वो नहीं होता तो फिर वो लास्ट में ही लेके जाना पड़ेगा, लास्ट में लेके जाओगे तो अप्रैल में ही कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मई में तो हम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वो किस तरह से होता है, हमने इस सीजन का हीरो सुपर कप भी देख लिया है, तो ये भी कुछ रीज़न है। उसके अलावा जो मेन रीज़न वो भी है एक मैं बताता हूँ आपको, वो है गाइस कि यहाँ पे क्लब क्या प्लेयरों को रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे फीफा का रूल्स है कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही नेशनल टीम के लिए बुला सकते हो, उससे ज़्यादा आप प्लेयरों को यहाँ पे क्लब से डिमांड नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे उनको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होते हैं विद दी क्लब्स, नॉट दी एएफएफ, नॉट दी नेशनल टीम। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइनल जो पावर होती है वो क्लब्स के पास होती है, अगर वो प्लेयरों को रिलीज नहीं करता है तो चाहे कोई भी कुछ भी कितना भी प्रेशर आ जाए वो यहाँ पे प्लेयर रिलीज नहीं होगा। दिस इज द रियलिटी, एंड ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसा सीन होता ही है। जब वर्ल्ड कप आता है, जब यूरोप में आता है, जब अफ्रीकन कप ऑफ नेशन होता है, सब जगह पे ये दिक्कत आती है कि क्लब्स यहाँ पे रिलीज नहीं करते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या भाई कितना टाइम यहाँ पे नेशनल टीम को मिलता है एंड किस तरह से आईएसएल का शेड्यूल होता है। आई थिंक इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली 3 वीक का टाइम मिलेगा। एंड इसीलिए आई थिंक ईगो स्ट्रीमिंग का जो स्टेटमेंट है उसने मतलब खुला इसीलिए बोल दिया है, उन्होंने प्रेशर इसीलिए डाला है ताकि जो 4 वीक भी बोले हैं उससे कम 3 वीक तो मिल ही जाए। अगर उन्होंने स्टेटमेंट ना दिया होता तो शायद भाई उतना ज़्यादा ना मिलता। और वैसे भी भाई प्लेयर मैच फिट ही हो गए क्योंकि ऑलरेडी वो आईएसएल खेल रहे होंगे, लेकिन फिर भी लेट्स सी कि कितना टाइम मिलता है। आपके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए, आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड न्यूज़ बाय इंडिया अंडर-17 के हेड कोच यहाँ पे बिबियानो फर्नांडिस साहब ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। तो 8 साल बाद यहाँ पे बिबियानो फर्नांडिस साहब ने क्या बोलते हैं कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और करंटली वो जुड़ चुके हैं अब बेंगलुरु एफसी की जो रिजर्व टीम है, बी टीम है, उसके साथ एज ए हेड कोच। तो उन्होंने यहाँ पे स्विच किया है। तो लेट्स सी कि कौन भाई नया इंडिया अंडर-17 का कोच बनता है, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उन्होंने 2 एफसी एशियन कप में टीम को
क्या बोलते हैं कि लीड किया था, 2018 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया था। इस बार हम सबको पता है कि ग्रुप स्टेज से बाहर हुए थे। तो लेट्स सी कि क्या कोई फॉरेन कोच आता है, क्या कोई इंडियन कोच को यहाँ पे अंडर 17 क्या जिम्मेदारी दी जाती है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। लेट मी नो गाइज आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू दी सम ट्रांसफर न्यूज। ट्रांसफर न्यूज में अगर हम बात करें तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग टू सी कि भाई किस तरह से इंटर काशी ने भाई यहाँ पे शुरुआत की है अपनी ट्रांसफर की ऑलरेडी फॉर दी आई लीग टीम बिल्डअप के लिए। जी हाँ गाइज, क्योंकि यहाँ पे न्यूज आ रही है कि उन्होंने स्पेनिश विंगर एंड मिडफील्डर जॉर्डन लमेला को यहाँ पे साइन करने की बात चल रही है उनकी ओर से। तो इट इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग टू सी कि भाई इंटर काशी किस तरह से अपनी टीम बिल्डअप करती है, जो करंटली स्पेनिश का 4th डिवीजन में खेल रहे हैं एंड उनकी साइनिंग यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ने भी भाई अपनी यहाँ पे फॉरेन साइनिंग अब करना चालू कर दिया है और उसमें नाम निकल के आ रहा है यहाँ पे इप्सन परेरा डी मेलो का। जी हाँ गाइस, अब ब्राजीलियन स्ट्राइकर विंगर मल्टीपल पोजीशन का जो प्लेयर है कि खेल सकता है, वो करंटली भाई थाई लीग में खेल रहा था और थाई लीग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। अराउंड 100 मैचेस में 45 गोल्स रहे, तो थाई लीग में बढ़िया खेले हैं। साइप्रस एंड पोर्टुगल में उससे पहले उतना ज़्यादा वो खास नहीं कर पाया था, तो उनकी भी भाई साइनिंग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लिए लेट्स सी की किस तरह की प्रूव होती है। जैसे विल्मार जॉर्डन की साइनिंग एक काफ़ी सक्सेसफुल साइनिंग में मानूंगा विल्मार जॉर्डन ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया था। तो लेट्स सी कि क्या ही उसी तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे इप्सन परेरा डी मेलो रिपीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गुरप्रीत पाजी की एक न्यूज़ आ रही है गाइस कि जनवरी में उनको उनके जो फॉर्मर यूरोपियन क्लब नॉर्वे का जो क्लब है एफसी स्टेबेक, उनकी ओर से ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस टाइम पे वो बेंगलुरु एफसी क्रूशियल स्टेज पे थी और काफ़ी अच्छा भी कर रही थी सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में। तो उन्होंने ज़रूरी समझा कि टीम के साथ कंटिन्यू किया जाए और एफसी स्टेबेक ने उनको मतलब जनवरी में ही ज्वाइन करने के लिए बोला था। अगर वो वेट करते हैं कि आप क्या बोलते हैं कि जब साल खत्म हो जाए उसके बाद जुड़े तो शायद वो रीथिंक कर सकते थे, लेकिन उसी टाइम उनको ज्वाइन करने के लिए बोला था, जो जिनके साथ उन्होंने 2014 से 2017 में यूरोपा लीग क्वालिफायर्स भी खेला था। 3 साल के लिए वहाँ पे ऑलरेडी वो खेल चुके हैं, तो उनकी ओर से ऑफर आया था, लेकिन उनको यहाँ पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।